हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं पर जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्यों फील करते हैं जो भी वो फील करते हैं, एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स आपको खुद बताते। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर लियोस। Ten of Knives, the Priestess, the Tower, Queen of Scepters and Ten of Scepters. ओके, तो हमारे पास है द टावर। द टावर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ख़त्म हो रहा है और ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये है इस रिलेशनशिप के एंड होने के बारे में। लगता है जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच काफ़ी सीरियस है और ये किसी ऐसी वजह से है जो कि कंट्रोल से बाहर है। उन्हें लगता है कि वो अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज़ वो कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर वो अगर अपने मन से फैसले लेते हैं तो उन लोगों की नज़रों में बुरे हो जाएंगे जो उनका आज तक सपोर्ट करते आए हैं। बेसिकली ये फैमिली के इश्यूज़ के बारे में हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों आज दूर हैं। मे बी इन्होंने आपसे दूरी इसलिए बनाई है क्योंकि किसी वजह से वो आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकते, या तो ये फैमिली का इंटरफेरेंस है या इनका अपना ये आइडिया कि आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करने में उन्हें जो एफ़र्ट करना पड़ेगा वो नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली ये पर्सन अब ये सोच रहा है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए उन्हीं लोगों का सपोर्ट जो उन्हें आज तक सपोर्ट करते आए हैं, बिकॉज़ इससे उनकी लाइफ इजी बनी रहेगी। इसके उलट अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं और अपना फ्यूचर खुद बिल्ड करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए अपने आप को अपने दम पे स्टैंड करने के लिए, और वो ये नहीं कर पाएंगे। एंड ये बात ये एक्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई हो सकती है। कुछ लोगों को गोस्ट किया गया हो सकता है। मे बी उन्होंने अचानक से ही आपके कॉल को पिकअप करना बंद कर दिया, आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, या मे बी उन्होंने आपको कोई अजीब सा एक्सक्यूज़ दिया, या फिर ये आप ही को ब्लेम और जज करने के बारे में हो सकता है ताकि आपको ऐसा लगे कि आप ही इन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कुछ नहीं कर सकते थे। सो ये जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कि वो आपके सामने वीक साबित होंगे। अगर आपको ट्रुथ बताते हैं तो आपके सामने वीक साबित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो इस लायक नहीं है कि वो आपका सपोर्ट कर सके। ओके, एंड ये वो नहीं चाहते। सो ये जो टावर मोमेंट है ये एंड को दर्शाता है, किसी ऐसे एंड को जो कि डिफ़िकल्ट है, जो कि हैंडल करना मुश्किल है। दूसरी तरफ टेन ऑफ नाइफ्स है, तो टेन ऑफ नाइफ्स उस पेन को दर्शाता है जो ये अभी झेल रहे हैं। ये सेपरेशन, ये गिल्ट, ये सब कुछ इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आप तो हर्ट हैं ही उनके इस बिहेवियर से, पर ये पर्सन भी कम हर्ट नहीं है, बिकॉज ना सिर्फ इनके पास ये सेपरेशन का पेन है, आपसे दूर होने के कारण ये दुखी है, बल्कि यहाँ पे एक पछतावा भी है कि वही इस लायक नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें, अपने डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ सकें। तो ये जानते हैं कि इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इस बात का उन्हें पछतावा है। आपसे दूर होने का पेन तो है ही, साथ में पछतावा भी है। तो इनके लिए और भी बुरी सिचुएशन है। द प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि
जो कुछ भी हुआ उसके बाद वैसे भी उनकी इमेज आपके नज़र में बदल ही गई होगी। उन्हें पता है कि आपको ब्लेम करने से या आपको कट ऑफ करने से या कोई और एक्सक्यूज़ देने से ये ट्रुथ आपसे नहीं छुपेगा कि वो एक्चुअली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इस ब्रेकअप के लिए, इस रिलेशनशिप के ना वर्क करने के लिए वही ज़िम्मेदार है। उन्हीं के अंदर इतनी विल पावर या स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इसे कंटिन्यू कर पाते। सो इस वजह से भी ये पर्सन आपको फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ट्रुथ ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे। आपको आइडिया होगा कि किस वजह से वो आपसे दूर है, और अगर वो आपसे मिले तब तो आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे कि आपका आइडिया सही था उनके बारे में। वो वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग लवर नहीं है कि आपके साथ खड़े हो सके, इसीलिए वो आपसे दूर है। तो ये आइडिया वो आपके मन में नहीं डालना चाहते, ये बात वो क्लियर नहीं करना चाहते। तो इट्स लाइक चलो मैं कुछ दूरी बना के रखूँ अगर लियोस से, तो उन्हें ट्रुथ का कभी पता नहीं चलेगा। इस वजह से एटलीस्ट वो कंफ्यूज तो रहेंगे कि क्या वजह थी कि वो दूर हो गए उनसे, मतलब वो आपसे दूर हो गए। कम से कम उन्हें ये पूरे श्योरिटी के साथ तो पता नहीं रहेगा कि ये रिलेशनशिप उनके कारण वर्क नहीं कर पाया, उनकी वीकनेस के कारण या उनके लैक ऑफ विल पावर के कारण। तो ये जो 10 ऑफ सेक्टर्स है, इससे ये छुटकारा पाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये बोझ उन पे से हटे। वो इस बात को भूलना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया, पर भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि द टावर एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये ट्रुथ कि ये रिलेशनशिप अब वर्क नहीं कर सकता उनकी वजह से, यह अपने आप में एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। मैसेजेस फॉर लियोस, एस ऑफ नाइफ्स, एस ऑफ सेक्टर्स, द स्टार, द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ क्रेल्स। ओके, तो ये पर्सन क्लियरली आप महसूस कर पा रहा है कि एस ऑफ नाइफ्स और एस ऑफ सेप्टर्स के बीच का अंतर क्या है। आपसे दूर होना, साइलेंस, सेपरेशन, ये कितना अलग है उससे जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे आपके साथ। एस ऑफ सेप्टर्स उस खुशी को दर्शाता है जो वो फील करते थे आपके साथ, वो प्रेजेंस, वो लव जो उन्हें अभी भी चाहिए, जो वो मिस कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि द एम्प्रेस इज लव का सोर्स है। द एम्प्रेस ही वो ब्यूटी है जो उन्हें चाहिए थी, और हमेशा वो इस एम्प्रेस को याद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वो आपको भूल नहीं पाएंगे क्योंकि द एम्प्रेस की जगह कोई और नहीं ले सकता। दूसरी बात, 4 ऑफ ग्रेल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। सो ये जानते हैं कि इन्होंने आपको काफ़ी ड्रेन कर दिया है। जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब तक कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन इनकी रही, आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करते रहे जो उन्हें चाहिए था। बट अब जो हुआ है उसके बाद आपका उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, वो ये जानते हैं। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। तो ये आपसे दूर हो सकते हैं पर आपको वॉच ज़रूर कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ से भी इन्हें आपकी न्यूज़ मिल सके, क्योंकि इन्हें जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा नहीं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपके सामने चैलेंजेस है उससे आगे बढ़िए, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए बजाय उसके कि अभी आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो बस टेम्प्रोरी है, वो भी ओवर हो जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, बस उस पर फोकस कीजिए फ़िलहाल। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।